सपा के विधायक हैं, ये बैकवर्ड का बाहुल क्षेत्र रहा। अखिलेश यादव लड़े, हमेशा बैकवर्डर ने उनका साथ दिया है। आज भी दुर्गा यादव तमाम जिले के है विचार है, बस अपना चेहरा है, अपना फोटो है और वही वोट मांग रहे हैं। अब जनता चालाक हो रही है। साथियों, इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले में हूं और आजमगढ़ ज़िले का पूरा जो माहौल है, चुनावी माहौल, वो पूरी तरह से गर्म है इस समय। और यहाँ पर तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और दम बांध रही हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं यहाँ के जनता के, किस मुद्दे पर चुनाव प्रचार होगा, किस पर वोट होगा, तो सारा कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? बगेदू शर्मा। अच्छा, यहाँ पर चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है? यह माहौल बहुत ही संगीन है। तो किस तरफ जनता जा रही? जनता का झुकाव तो त्रिकोणी है और इसमें भी ये मौलिक अधिकार पार्टी जो आई है वह जो है विकल्प है। अच्छा, वो तीसरा विकल्प है? अच्छा, ऐसा क्यों आपकी पार्टी बता रहे हैं मौलिक अधिकार पार्टी? इसका क्या मकसद है चुनाव लड़ने का यहाँ पर? अपना हक मांगने के लिए, अपना अधिकार। ये तो नई पार्टी लग रही है। हाँ, तो नई पार्टी तो अपना हक मांगने संविधान के अनुसार। अच्छा, क्या चाचा जी आपका क्या नाम? जयंत शर्मा। जयंत शर्मा। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरफ लोग, पब्लिक का झुकाव है, किधर जा रहे हैं लोग? हम लोग कहा कि हम लोग अधिकार मिला। अच्छा। हाँ, पब्लिक कहीं अवगार नहीं रहुआ आ रहा है, कह रहा कि बकरी चराई ये मितवा तो छोड़ दा पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखाई तो काम छोड़ने से काम चली ना, पढ़े लिखे बात ना तो आगे बढ़वा ना तो अधिकार ना मिली। अच्छा। हमारा अधिकार ना मिली साहब। अच्छा, तो क्या लगता है किस तरफ जनता जाएगी? दादा आप बताइए, आपका क्या नाम? हमारा नाम सुभाष चंद्र जोशी। अच्छा। और पूर्व सदस्य क्षेत्र पंचायत ग्राम रामपुर, पोस्ट अमुआरी नारायणपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़। तो क्या लग रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में देखिए, राष्ट्रीय पार्टी 3 पार्टी है। एक प्रथम पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद भाजपा और बहुजन, 3 राष्ट्रीय पार्टी है जो आज अपना स्तंभ बना करके मैदान में है। और आजमगढ़ में जिसका बोलबाला है उसका तो नाम ही नहीं ले रहे हैं आप, सपा का यहाँ पे। हाँ, सपा उतना वो नहीं है, केवल बात करती हैं। यहाँ बैकवर्ड माने केवल यादव बिरादरी नहीं होती है। बैकवर्ड का मतलब कई बिरादरियाँ होती हैं उसमें, और सबका अलग अलग विचार रहता है। इस बार हमारे आजमगढ़ ज़िले में कई पार्टियां लड़ रही हैं। उसमें एक नई पार्टी आई है, मौलिक अधिकार पार्टी, जो इंसान के हक की बात करती है, किसी शैतान के हक की बात नहीं करती है। साथियों, अगर हम इंसान हैं, अगर एक वोट आप देते हैं तो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है, MP MLA बनता है और सरकार चलाता है। और इसके बाद 5 साल तक कभी जीवन में उसने सोचा नहीं कि जो भाई मेरा एक वोट दे करके मुझे देश का राजा बनाया, हाँ, उसका क्या मौलिक अधिकार है? उसके बाल बच्चे गोपाल कैसे रह रहे हैं जो हमको वोट दिया? आज हमारे परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है, ना हमारी जात समाज का। हम नाई समाज से हैं पैदा। आज नाई समाज का बेटा कहता है कि हर जात के लोग आज समाज में उतर कर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम नाई समाज में होकर के आज 25 साल से बहुजन समाज पार्टी में रहे, आज उसका पतन होने जा रहा है। साथियों, इसलिए हमें अपना विवेक रखना है। कल आने वाला हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आज बर्बाद हो रही है इस भाजपा सरकार में। और हमेशा हम लोगों को हे दृष्टि से देखा गया। जब लोग देखते हैं कि नहीं, अरे जोशी जब माड़ी कुर्ता पहन के चलता हूँ, कहते हैं अरे जोशी चलो ठीक है। फिर बाद में जब जानते हैं कि ये नाई है तो तुरंत उनको बुखार आ जाता है कि अरे ये तो नाई है। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब जो 3 राष्ट्रीय पार्टियों का नाम लिए आप, उसमें सपा का नाम लिए हैं, लेकिन सपा के राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। यहाँ पर विधायक जो है सबसे 10 विधायक। हाँ, सपा के विधायक हैं। ये बैकवर्ड का बाहुल क्षेत्र रहा। अखिलेश यादव लड़े, हमेशा बैकवर्डर ने उनका साथ दिया है। आज भी दुर्गा यादव तमाम जिले के प्रभारी हैं। जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं जिले पर, कोई काम फंसता है तो दुर्गा के यहाँ हमारा सदर में चाहे कोई हर महीने से काम होता है, तो हम काम के नेता को पसंद करते हैं।
हाँ, पार्टियां तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जो काम करते हैं, जाने के बाद मिलते हैं और उनके फ़ोन पर काम होता है। तो लेकिन अभी आप दूसरी पार्टी पकड़ लिए। हाँ, क्यों पकड़ लिया? एक पार्टी है जो हमें इंसान की बात कर रही है, इंसान के हक की बात कर रही है। उस बात को लेकर के हम इस देश में एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि हम एक हैं, हमें हमारी पहचान होनी चाहिए। हम अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस जनता में सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें एक मेरा भाई रविंद्रनाथ वो भी चुनाव लड़ रहा है। हमें उनको वोट दे करके अपने अधिकार पाने की कामना करते हैं। इसी बात पर अपने वाणी को विराम देता हूं साथी। जय भीम, जय भारत, जय उपस्थित सब। और चाचा जी आप बताइए आपका क्या नाम है? और एक बात और भूल गया मैंने। देखिए, सफलता किसी काम में पाने के लिए 4 सूत्र होता है। पहला बात की ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी। तो ये चारों गुण मेरे रविंद्रनाथ में है। आज जो ये जिले में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका जो थोड़ी थोड़ी प्रचार होकर के भीषम गोला बन रहा है, एक दिन सूरज की तरह ये आग का गोला होगा। इसका प्रकाश सारे लोगों के इंसान के ऊपर पड़ेगा। जिस दिन वो सोचेंगे दिल से कि नहीं, हर इंसान के हक की बात हो रही है, तो इस पार्टी का बराबर साथ देंगे और सपा, बसपा और भाजपा का पतन कर देगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाल मुकुंद शर्मा। अच्छा, आप मैनाई समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है इस चुनाव पर, तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र है, क्योंकि की भी बात न करें, हम लोग तो 75 साल से वोट देते आ रहे हैं और 75 साल के वोट देते देते आज तक किसी पार्टियों ने हम लोगों को कभी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। सपा के भी साथ रहा, बसपा के भी साथ रहे, भाजपा के भी साथ रहे, लेकिन कभी किसी पार्टियों ने हम लोगों की तरफ नज़र उठा कर के नहीं देखा। हमारे लोग अपने तन मन से सदैव साथ लगे रहे, लेकिन कभी नहीं दिया। आज ये सब देखते हुए हम लोगों को एक पार्टी बनाना पड़ा, मौलिक अधिकार पार्टी। आज मौलिक अधिकार पार्टी पे हमारे लोग काम कर रहे हैं और प्रत्याशी भी हम उतारे हैं, और मैं ये आशा करता हूँ कि चुनाव जिताएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ से चुनाव जीतेंगे? हाँ, लगता है चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, लगता है चुनाव जीतेंगे। ये मैं गर्व से कह रहा हूँ। आगे भाई क्षेत्र है, जो करेगा वो देखा जाएगा। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करेंगे। युवा हैं कुछ हमारे साथ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम सनी दुलरुआ है। अच्छा, सनी दुलोरा। लग रहा है कि आप मतलब गायकों के क्षेत्र से हैं। मैं कलाकार हूँ। जो है कि आज जो मौलिक अधिकार पार्टी है, जो है कि ये इसलिए कर रहे हैं अंकल जी कि जीतेंगे, क्योंकि ये जो कोई जाति वर्ग नहीं है कि बस हम एक पार्टी, हमारी एक जात है, हम सबका, सारे पिछड़ों का, ये सारे अनुसूचित का है, सबके लिए मौलिक अधिकार, सबके लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। और मौलिक अधिकार पार्टी है, हर बार जब चुनाव आता है तो चुनाव आयोग एक कार्यक्रम करवाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। वोट हो नहीं पाता है, लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी का सबसे पहला ये उद्देश्य है कि आप वोटरशिप लागू करिए। वोटरशिप लागू हो जाएगा, जो लोग बाहर भी रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, बाहर भी रहते हैं, जो वोट देगा उसी को पैसा मिलेगा 4000 रुपये महीने। नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम जोगिंदर निराला है। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार बहुत उथल पुथल है? आज हम बो रहे हैं, हमारा बोया हुआ डिभिया रहा है। अच्छा, जनता जरूर सोचेगी, समझेगी, वोट करेगी और अपनी अधिकार की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि आज जब देश आज़ाद हुआ तो एलिजाबेथ महारानी ने कहा हमारा तुम्हारा हिसाब बिल्कुल बराबर है। और इंडिया का रुपया, अमेरिका का डॉलर, दोनों एक बराबर था। आज $1 के बराबर 76 रुपया हो गया और हम 76 फुट गड्ढे में चला गए। क्यों हमारे लोग देश विदेश जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमको वहाँ ज़्यादा रुपया मिलेगा। आज जनता हैरान है, गरीब जनता। सन 52 से देखा है चुनाव गरीबों के लिए धोखा है, और हर नेता को देखा एक ही लेखा है। नेता कहता कि 13/9/22 उसमें डाल दो 27, निकाल लो 49, जो बचता है गरीब जनता का खूब बांटो। अरे भाई, आज जनता जाती है उनकी हवा सुन करके।
और जोड़ा जाता है तो वहाँ जीरो लग जाता है। बेचारा गरीब घर छोड़ करके जाता है तो घर जीरो, और वहाँ नेता के यहाँ गए तो नेता के यहाँ जेकरे दाएं बाएं जीरो लग जाएगा वो हीरो बन पाएगा। तो क्या लगता है यहाँ पे तो बहुत लोग दिग्गज लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके सामने भाई हम अपना विचार लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, विचार बांट रहे हैं। किसी का कुछ है विचार है? बस अपना चेहरा है, अपना फोटो है और वही वोट मांग रहे हैं। अब जनता चालाक हो रही है, ऐसी बात नहीं है। सिद्धांत विहीन राजनीति के दुष्ट परिणाम के कारण शासन से पनपता हुआ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को निरंतर जन्म दे रहा है। शासन और प्रशासन के हित संबंध एक होकर के जनता के ऊपर आर्थिक डकैती डाल रहे हैं। राजनेता माला माल, नौकरशाह खुशहाल, जनता फटे हाल है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान सौंपते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आज नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक और राजनीति में हमें समानता मिलेगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बनी रहेगी। इसको जल्द से जल्द समाप्त नहीं किया गया तो बड़े मुश्किल से तैयार किया गया राज सत्ता का माल नष्ट हो जाएगा। नष्ट चल रहा है, नष्ट चल रहा है। आजमगढ़ जिले में है, यहाँ पर उपचुनाव होना है, तो यहाँ पर हम लोग चुनावी यात्रा के दौरान पहुँचे थे। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।